अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं कोई ऐसी स्पेशल डिश या रेसिपी नहीं बना रही हूँ। आज मैं अपनी बेटी के लिए क्योंकि वो खाने पीने में बहुत प्रॉब्लम करती है, मुश्किल करती है, नहीं खाती है इतने आराम से, तो आज मैं उसके लिए चिकन के सैंडविचेस बना रही हूँ। तो उसमें मैंने ये थोड़ी सी चिकन ले ली है, इतनी सी समझ ले 4-5 जो है इसमें पीसेस चिकन के हैं, और उसको मैंने बॉईल पे रख दिया इस तरह से ना पानी में। अब इसको जब मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी, बॉईल करने के बाद फिर मैं जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा फिर मैं इसको जो है वो श्रेड करूँगी, यानी कि छोटे छोटे इसको यानी कि अच्छी तरह से श्रेड कर दूँगी इसको। फिर इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं डालूँगी कि मैं आपको बताती हूँ। मैं जब हुरिया कुछ भी नहीं खाती है तो मैं ये वाला सैंडविच उसे बना के देती हूँ और बहुत शौक़ से खाती है। और ये मैं इसमें डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो भी मैं आपको बता दूँगी कि मैं क्या क्या डालूँगी। अभी हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। सही है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल सिर्फ चिकन को मैं बॉईल कर लूँ। बाद में मैं डालूँगी इसमें जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी वो मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। सही है, ये चीज़ है। सैंडविच की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर हमारी आज की ये बच्चों की जो रेसिपी जो मैं सैंडविच बना रही हूँ ये अगर आपको पसंद आती है तो इसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने ट्राई किया है और कैसी बनी है ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया। ये देखिए चिकन जो है वो गल चुकी है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा करके इसको मैं श्रेड कर लूँगी। इसको आप भी कर लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए चिकन को हमने श्रेड करके रख लिया है इस तरह से। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मतलब आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे आपके बच्चे कम पसंद करते हैं तो कम डालिएगा, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। काली मिर्च और वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, ये मैं इसमें डालूँगी। और नमक, मायोनीज़ और केचप, दैट्स इट। फिर इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब मायोनीज़ डाल रही हूँ। मेरे पास ख़त्म हो गया था तो ये मैं जितना है मैक्सिमम आप जितना चाहें डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मेरे पास बस यही क्वांटिटी थी तो मैंने ये डाल दिया। सही है। और यही मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें केचप डालूँगी। और ये इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर जाएगा इसमें, ये आप देख लें। ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर मैं हुरिया के हिसाब से डाल रही हूँ कि वो कम पसंद करती है। मैंने बस थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा रख लिया है क्योंकि ये मुझे नहीं डालना, मुझे लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा हुरिया के हिसाब से, तो इस वजह से मैंने ये बस। अब इसको मैंने मिक्स करना है अच्छे से, अच्छी तरह से। क्वांटिटी इसमें आप बढ़ा भी सकते हैं मायोनीज़ और केचप की अगर आपको लगे तो। ये मुझे क्वांटिटी कम लगी थी तो मैंने इसमें और थोड़ा सा मिला लिया है। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें सॉल्ट तो डालना भूल ही गई थी। आप भी सॉल्ट जो है सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से जितना पसंद करते हैं, कम देना चाहते हैं आप कम दें। मैं ज़रा कम ही देना चाहती हूँ हुरिया को नमक, तो ये मैं नमक इतनी से ये डाल रही हूँ इसके अंदर। आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। ये देखिए इसकी शक्ल आ गई है इस तरह से। अब मैं इसको रख के अब ब्रेड में हम इसको स्प्रेड करेंगे। ये ब्रेड है, इसको मैं ये जो है 4 पीसेस ऑफ ब्रेड है। आप मुझे वो रेगुलर से 2 करना है इसमें से। आप अच्छा इसके कॉर्नर्स आप काट लीजिएगा, मैं नहीं काटती हूँ क्योंकि पाकिस्तानी माएँ तो ऐसी होती हैं, कॉर्नर्स कट नहीं करती हैं। आप चाहें तो कॉर्नर्स कट करके बना सकते हैं। अब मैं इसको हल्का सा जो है वो चूल्हे पे यानी कि तवे पे या जो भी पैन है उसमें आप टोस्ट करेंगे। मैं भी इसको कर रही हूँ। देखिए इसको इस तरह से मैं, एक और भी आ जाएगा, ये इसमें 2 आ जाएंगे। आराम से इसको मैं टोस्ट कर रही हूँ ब्रेड को।
अच्छा, इसमें बटर भी ऐड करना था, मेरे पास बटर भी ख़त्म हो गया है, हर चीज़ ख़त्म हुई हुई है इस टाइम पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वो ज़रा बिज़ी थे, तो इस वजह से मेरे पास भी टाइम नहीं था कि मैं जाके लेकर आऊँ। तो ये आप जो है इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बटर भी ऐड कर दीजिएगा। मैंने इसमें बटर जो था मैंने वो ऐड कर दिया, इसमें आप भी ऐड कर दीजिएगा। मैं इसमें ये देखें बटर भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया अच्छे से। ये हमारी ब्रेड भी टोस्ट हो गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं इसको स्प्रेड कर, अब इसमें मैं सैंडविच के मटेरियल को स्प्रेड करूँगी। ये देखें, स्प्रेड करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आपको मेरी आज की सैंडविच की बच्चों की अच्छी रेसिपी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक कर लें और शेयर भी कर लें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अगर आप इसको ट्राई करें कि कैसा बना। चलें अब हम इसे स्प्रेड करते हैं ब्रेड पे। ये देखें, इस तरह से मैंने ब्रेड पे इसको स्प्रेड कर लिया है, और अब मैं इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरी साइड है, वो इस तरह से लगा दे रही हूँ, कवर कर दे रही हूँ यूँ इस तरह से। और इसको मैं जिस तरह से क्रॉस में ये कटता है उस तरह से इसको मैं कट कर लूँगी। ये देखें, ये इस तरह से मैंने लगा लिया। अब मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा इतने मज़े का सैंडविच तैयार है, और ये मैंने ज़रा सी केचप से जो है फेस बना दिया है थोड़ा सा। और अगर आप चाहें तो ये सैंडविच के अंदर जो है अगर खीरा या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं अगर बच्चे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मेरी बेटी मुझे पता है नहीं खाएगी, और उसे खीरा इतना पसंद है कि वो खा लेगी और ये छोड़ देगी, तो इसलिए मैंने खीरा इसमें नहीं डाला, ताकि मैं इसको पूरा सैंडविच खिला सकूं। इस वजह से मैंने इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से प्रेजेंट करके अगर आप बच्चों को दें तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखें, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, घरेलू, हर जो घर में चीज़ मौजूद थी सिंपल सी, बस मैंने वही चीज़ें इसमें डाली है। आप भी इस तरह से करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। देखें, ये मज़े का बना है, ये खाने में भी बहुत मज़े का होगा। आप भी अपने बच्चों को इस तरह से, और इसमें हाँ चीज़ भी ऐड कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया है। और ये है, देख लेंगे, इसकी इस तरह से शक्ल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल आइकन का बटन दबाते हुए जाएं, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और अगर आपको मेरे आज की ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ नए उसमें हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह।